हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा एक सवाल हमने दिया था आपको, बहुत ही अच्छा सवाल था। और उस सवाल में क्या हमने इंटरेस्टिंग चीज किया था, पहले हमने आईआईटी एडवांस का एक क्वेश्चन किया था 2024 का, प्रीवियस ईयर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक का। और उसमें मैंने डेटा में इस इक्वेशन सेम रखी थी, बस थोड़ा सा डेटा, थोड़ा सा गिवन कंडीशन को चेंज किया था और थोड़ा सा क्वेश्चन को और कठिन बनाया था। मैंने आपसे पूछा था बेटा इसको सोल्व करके बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो सवाल क्या है, इफ fx इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c बी ए पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, मींस a b c सारे रियल हैं और f ऑफ 1 माइनस 9 के बराबर है, b ग्रेटर देन 9 a स्क्वायर अपॉन 32 है, c नेगेटिव है, तो इक्वेशन fx इक्वल टू 0 के रूट्स बताने हैं किस तरीके के होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कितने रियल होंगे, कितने इमेजिनरी होंगे, और वन और मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन है। तो इसको देखो बेटा हम सोल्व करते हैं। हाँ तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखो देखते हैं। एफ डैश एक्स हमने निकाला, मतलब डिफरेंशिएशन क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx। ठीक है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स और ये मैक्सिमम मिनिमा ये सब चेक करने के। एफ डैश एक्स जैसे ही निकाला तो ये बना x कॉमन लेने के बाद x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b। ठीक है, और जैसे ही बेटा हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये आया 9a स्क्वायर माइनस 32b। और ये जो कंडीशन है, ध्यान से देखो, ये जो कंडीशन है ये क्या बता रही है, 9a स्क्वायर माइनस 32b आएगा लेस देन 0। इसका मतलब इसका d क्या है, लेस देन 0। जब किसी भी क्वाड्रेटिक का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा, इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो एक तरीके से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इस बार पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये एक्स पे डिपेंड करेगा, मतलब एक्स पॉजिटिव तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव तो एफ डैश एक्स नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ कैसा रहेगा आपका, इंक्रीजिंग ग्राफ रहेगा। यहां अगर हम देखें तो कैसा ग्राफ रहेगा, इंक्रीजिंग, और यहां अगर हम देखें तो ये डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स क्योंकि आपको पता है क्या होता है, dy बाई डी एक्स, मीन्स रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा, नेगेटिव में x नेगेटिव में मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा। और क्रिटिकल पॉइंट आया x इक्वल टू 0। अच्छा, x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट किस तरीके का आता है, जहां पर dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स 0 आए या नॉट डिफाइंड आए, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये बना अपना क्रिटिकल पॉइंट। मतलब अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, देखो बेटा अगर हम यहां देखें तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, मतलब या तो ये वाली सिचुएशन, या तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आती है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यदि dy बाई dx 0 हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही है। अब देखो, अब इसका क्या मतलब है, यहां पर हम चेक करेंगे कि भाई ये कौन सी सिचुएशन बन रही है, ये वाली सिचुएशन बन रही है, ये वाली सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा हेल्प करेगा एफ डैश एक्स। अब एक बार ध्यान से देखो बेटा, एफ डैश एक्स ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आया, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसका पूरा हम पॉलिनोमियल का एक बार ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से हमें पता लग जाएगा कि किस तरह के रूट्स आ रहे हैं। अब एक बार ध्यान से देखो बेटा, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव और 0 से छोटी वैल्यू के लिए मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव। इसका मतलब क्या आ रहा है, ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक डिक्रीजिंग और 0 से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव। अच्छा, एफ एक्स क्या था आपका, एफ एक्स ये था x का पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c। अगर हम बेटा यहाँ x का पावर 4 से इसको ऐसे कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनता है, 1 प्लस a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स का पावर 4। ठीक है, ये हमने क्यों किया, ये एंड बिहेवियर चेक करने के लिए। एंड बिहेवियर मतलब x जब टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो एफ एक्स क्या आएगा, देखो टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, और 1 इंटू इनफाइनाइट का पावर इवन पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, x जब माइनस इनफाइनाइट होगा तो एफ एक्स क्या आएगा बेटा, ये भी प्लस इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट का पावर इवन क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट, और ये 1 अपॉन इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एंड बिहेवियर कुछ इस तरीके का आएगा बेटा। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा, भाई माइनस इनफाइनाइट में प्लस इनफाइनाइट और इधर भी प्लस इनफाइनाइट। अब बात आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंगनेस। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 के लिए देखो कैसा आएगा, यहां पे देखो बेटा डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, तो डिक्रीजिंग आएगा। अच्छा, इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। अब हमें देखना है x इक्वल टू 0 पर ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिला, ये x एक्सिस से ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा, इसके लिए हम f ऑफ 0 वैल्यू चेक करते हैं। तो f ऑफ 0 क्या बना, c, और c क्या है बेटा, नेगेटिव। ध्यान से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, ये c अपना दिया हुआ है नेगेटिव, ये देखो बेटा, तो c नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव आ रही है,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ अपना कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो 0 तक ये डिक्रीजिंग, ठीक है, और 0 से आगे इंक्रीजिंग, और यहां क्रिटिकल पॉइंट अपना बन जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल। अब ये ग्राफ बना तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। तो इस 4 डिग्री इक्वेशन का फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, इस 4 डिग्री इक्वेशन के 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट आए और 2 इमेजिनरी रूट आए, ठीक है, और 2 रियल और डिस्टिंक्ट आए, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट। एक तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्योंकि 1 और मोर देन 1 चॉइस है, तो सॉल्यूशन भी करेक्ट होगा। अच्छा, सॉल्यूशन और रूट में क्या फर्क है बेटा, द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब 2 अलग अलग रूट आए हैं, ध्यान से देखो यहां पर, तो 2 सॉल्यूशन हम इसके कह सकते हैं, ठीक है। देन सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी एंड सी। ओके, थैंक यू बेटा।